लोग शुरू करेंगे आज मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत का चौथा पार्ट हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। यदि क्लास आपके यहाँ जुड़ रही हो तो जरूर जुड़ जाएं हमारे साथ। क्लास लाइव हो चुकी है यहाँ से। यदि आपके यहाँ क्लास दिख रही हो स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि इंटरनेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ यदि आपके यहाँ क्लास चल रही हो सही से। हम लोग आज मॉडर्न इंडिया में सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए क्लास शुरू हो गई है। हमारे यहाँ तो विजिबल है। यदि आपकी क्लास कहीं पे इंटरप्ट होती है तो आप इसे रिकॉर्डेड फॉर्म में जरूर पाएंगे, आप वहां पर देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। और इसमें हम लोग देखेंगे सुभाष चंद्र बोस, जो यूपी ट्रिपल एससी में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूपी ट्रिपल एससी में अलग से मेंशन किया हुआ टॉपिक है, तो इसे हम लोग अलग वीडियो बना करके ही देखेंगे। आज उसी वीडियो को आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं। चलिए भाई, जुड़ना है जिसको जुड़ जाए फटाफट। फिर हम लोग संतोष तिवारी, गुड इवनिंग सर। बिल्कुल गुड इवनिंग भाई संतोष जी। आप तो वही है पट्टी से ना, प्रतापगढ़ पट्टी। चलिए यदि आप वही हैं तो आपका स्वागत है पुनः एक बार इस क्लास में, जहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था। पहला ही प्रश्न है हमारा कि आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप ही लोगों को बताना है। चलिए भाई शुरू करेंगे हम लोग सुभाष चंद्र बोस के बारे में। महान क्रांतिकारी, महान स्वतंत्रता सेनानी, जिनकी मृत्यु के बाद किसी ने जांच नहीं बैठाया, ऐसे व्यक्ति हमारे नायक हैं। चलिए, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था, इसका सही जवाब हो जाएगा 1942। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था। तो कब हुआ था? 15 दिसंबर 15 दिसंबर 1942 को आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था। चलिए एक बार क्लास को कर देते हैं शेयर, ताकि कुछ लोग और जुड़ सकें हम लोगों के साथ। संतोष जी, क्लास को शेयर कर दिया जाए ताकि कुछ लोग और जुड़ जाएं, क्योंकि जुड़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे और बढ़ेंगे तो सफल होंगे। 15 दिसंबर 1942 को आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था। चलिए, और किसने किया था? तो मोहन सिंह ने। किसने किया था? मोहन सिंह ने। मोहन सिंह मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। किसने? मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। किसने? कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन इन्हें क्यों कहा गया? क्योंकि, चलिए भाई, पठान खान आपका डेडिकेशन गजब का है। अभी आपने कमेंट किया था शॉर्ट वीडियो पे। चलिए, तो मोहन सिंह ने किया था 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन। चलिए और कुछ जानकारी। तो प्रथम कमांडिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया? प्रथम कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया किसे? तो मोहन सिंह को ही प्रथम कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया था। सही जवाब हो जाएगा आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग दूसरे प्रश्न पर। जुड़ जाएं आप सभी लोग। 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जरूर बताएं एक बार। पठान खान। चलिए सर, मोहन सिंह आप बता रहे हैं, बिल्कुल मोहन सिंह ही होगा।
कभी भी पूछे कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो कभी भी सुभाष चंद्र बोस जवाब नहीं होगा। कभी भी सुभाष चंद्र बोस जवाब नहीं होगा। हमेशा जवाब होगा कैप्टन मोहन सिंह। यदि कहा जाए कि किसके दिमाग की उपज थी, किसके मन में विचार आया था, तो रास बिहारी बोस की बात करेंगे, लेकिन कभी भी आजाद हिंद फौज से की स्थापना सुभाष चंद्र बोस से रिलेट नहीं करेंगे। 1943 में आजाद हिंद फौज कहाँ पे अस्तित्व में आई थी, तो बात करेंगे दूसरे का सी। क्या हो जाएगा? सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर में अस्तित्व में आई थी। चलिए बिल्कुल सिंगापुर हो जाएगा। और बात कर रहा है 1943 की, किसकी? 4 जुलाई 1943 की बात करेंगे हम लोग। 4 जुलाई 1943। 4 जुलाई 1943 को ही कैप्टन रास बिहारी बोस, सॉरी कैप्टन नहीं, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज की, आजाद हिंद फौज की कमान किसे सौंप दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। किसे? सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। कहाँ पे? सिंगापुर में। कहाँ पर सौंपी थी? 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान किसे सौंप दी थी? तो सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। और यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, खून दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आजादी दूंगा। खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा और दिल्ली चलो, दोनों नारा कहाँ से दिया था? सिंगापुर से। तो दोनों नारे भाई कहाँ से दिए थे? तो तुम मुझे खून दो और दिल्ली चलो, ये दोनों नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ से दिया था? तो सिंगापुर से दिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा। सिंगापुर में ही सुभाष चंद्र बोस ने अस्थाई सरकार का गठन किया था। चलिए जय सिंह, आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई मेरे। चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं क्लास को। ज्यादा समय बिताने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा प्रश्न सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लासेस में चलने में यदि दिक्कत आए तो आप लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में जरूर देखने को पाएंगे इस वीडियो को। फिलहाल सही चल रहा है सब कुछ। थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्शन स्लो है, मानते हैं इस बात को, लेकिन बने रहिएगा हमारे साथ इस क्लास में। INA अर्थात आजाद हिंद फौज जो है, ये किसका मानसिक पुत्र है? यह प्रश्न पूछता है कि INA मानसिक पुत्र है किसका? ज्ञानी प्रीतम सिंह पहला ऑप्शन है, मोहन सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का, और चौथा ऑप्शन है मेजर आई वाची फुजीहारा। क्या नाम है? आई वाची फुजीहारा। तो इसमें क्या सही जवाब हो जाएगा? दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, अर्थात पहले में 1 और 2 हो जाएगा, 2 3, 1 3 तथा 1 4। तो बात करेंगे कि INA किसका मानसिक पुत्र है। INA किसका मानसिक पुत्र है, इसकी बात करेंगे तो 1 तथा 4 सही हो जाएगा। क्या? 1 तथा 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीसरे का डी ऑप्शन एकदम से सही हो जाएगा। दिसंबर 1941 में जापानियों ने जब उत्तर मलाया पर आक्रमण कर दिया और ब्रिटिश सेना को पराजित कर दिया, तो पहली बटालियन के कप्तान मोहन सिंह कुछ अफसरों और सैनिकों के साथ बच निकले। आखिर में उन्होंने जापानियों के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। वहां के सिख साधु ज्ञानी प्रीतम सिंह तथा जापानी अफसर मेजर फुजीहारा के समझाने बुझाने पर मोहन सिंह भारत की स्वतंत्रता के लिए जापानियों से लड़ने को तैयार हो गए। अतः INA ज्ञानी प्रीतम सिंह तथा फुजीहारा का क्या है? मानसिक पुत्र है। तो समझ गए होंगे आप लोग। चलिए भाई, यदि लाइव रुक गई हो तो हम लोग इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था?
आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, क्लास डिस्कनेक्ट हो गई आप लोगों से। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे। 15 दिसंबर 1942 को गठन हुआ था। 15 दिसंबर 1942 को इसका गठन हुआ था। चलिए ठीक है, क्या किया जाएगा? हम लोग आगे बढ़ेंगे 5वें प्रश्न पे। वर्ष 1939 में कांग्रेस को वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? किस दल की स्थापना की थी? तो बात करेंगे कि 1938 में 1938 की बात करेंगे भाई। इसकी 1938 की हम लोग बात करेंगे। कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन था, कहाँ का? हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन। 1 मिनट हमें देंगे क्लास को रिकनेक्ट करने के लिए। रिकनेक्ट करने के लिए एक बार हमें समय देंगे आप लोग। चलिए, तो हम लोग देखेंगे कि जो हरिपुरा अधिवेशन था कांग्रेस का, वहां पे 1938 में सुभाष चंद्र बोस उसके अध्यक्ष बने थे। कौन अध्यक्ष बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने थे। और फिर बात की जाए 1939 में पुनः चुनाव जब होता है, वार्षिक चुनाव होता था 1939 में जब चुनाव हुआ, इस इस जगह का क्या नाम था? त्रिपुरी। त्रिपुरी जगह थी। कौन सी? त्रिपुरी जगह थी। और यहीं पर सुभाष चंद्र बोस पुनः चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस पुनः चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो होता क्या है कि गांधी जी ने इन्हें मना किया कि आप चुनाव मत लड़िए, मेरा कैंडिडेट है पट्टाभी सीतारमैया। कौन कैंडिडेट है? पट्टाभी सीतारमैया। वो चुनाव लड़ेंगे। कौन लड़ेगा चुनाव? पट्टाभी सीतारमैया चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस नहीं माने। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका कैंडिडेट चुनाव लड़े, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, हम भी चुनाव लड़ेंगे। क्या? हम भी चुनाव लड़ेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया में चुनाव होता है और सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन गांधी को नाराज नहीं करना चाहते थे। गांधी को नाराज नहीं करना चाहते थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। इसीलिए उन्होंने 1939 में कांग्रेस से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया 1939 में। और 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक, किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पांचवें का सही जवाब क्या हो जाएगा? आपके सामने है प्रश्न। डी हो जाएगा, बिल्कुल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे भाई। क्या है अगला प्रश्न? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। यदि पूछे कि त्रिपुरी अधिवेशन में कब हुआ था? त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? तो 1939 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे? अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे। हारा कौन था? हारा कौन था भाई? तो हारे थे पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी के प्रिय शिष्य थे। यह चुनाव हार गए, लेकिन गांधी जी ने विरोध किया और सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से
इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस को छोड़ दिया था। चलिए तो इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न पे। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, यह कथन किसने कहा था? यह कथन किसने कहा था? बताइए इसका सही जवाब। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं और जबकि जिन्ना एक राजनीतिक हैं, यह कथन किसने कहा था? तो यहाँ पे सही हो जाएगा मौलाना आजाद। कौन कहा था? मौलाना आजाद ने कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिक व्यक्ति है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी? तो जब 1938 में सुभाष चंद्र बोस क्या चुने गए थे भाई? सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तब रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहां पर? शांति निकेतन में क्या उपाधि दी थी इन्हें? तो देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। चलिए इसका सही जवाब सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म की तो 23 जनवरी 1897 को कटक में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? कटक उड़ीसा में पड़ता है। कटक उड़ीसा में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। चलिए भाई, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पे हुआ था? कटक में हुआ था। और 23 जनवरी को इनके जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस इनके जन्म दिवस पर मनाते हैं। यदि बात करें इनके राजनीतिक गुरु कौन है सुभाष चंद्र बोस के? राजनीतिक गुरु की बात करेंगे तो CR दास हैं। कौन? चित्तरंजन दास। कौन है राजनीतिक गुरु? चित्तरंजन दास इनके राजनीतिक गुरु हैं। चलिए 1927 में इन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। कब? इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना इन्होंने की थी। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना इन्होंने 1927 में की थी। तो बात करेंगे कि 1921 में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। कब कांग्रेस ज्वाइन की? 1921 में ज्वाइन किया था इन्होंने क्या? कांग्रेस को। और 1939 में रिजाइन कर दिया था। क्या? इस्तीफा दे दिया था। चलिए कंफर्म हुआ। 10वें प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? भारतीय राष्ट्रवाद क्या कथन है? भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? तो आर कोपलैंड का हो जाएगा यह कथन। चलिए थोड़ा सा हट के है यह सवाल, कोई बात नहीं। यदि हम कहें कि नेताजी की उपाधि किसने दी थी? नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो कहा जाता है कि हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? नेताजी की उपाधि दी थी। चलिए भाई सही है। अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो तिलक ने इसे बेगिंग ऑर्गेनाइजेशन कहा था, तिलक ने। लेकिन हम लोग सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ और जानेंगे यहाँ पर। क्या?
गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? राष्ट्रपिता की उपाधि, राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा था। क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था। चलिए, गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? देशभक्तों में भी बड़ा देशभक्त। तो गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को कहा था देशभक्तों में भी बड़ा देशभक्त, में भी बड़ा देशभक्त। तो दो उपाधियां हैं। गांधी को एस सी बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी और गांधी ने एस सी बोस को क्या कहा था? देशभक्तों में भी बड़ा देशभक्त। चलिए भाई, इतनी चीजें आपकी क्लियर हुई और प्रश्नों के माध्यम से भी हम लोग क्लियर करेंगे। आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष की कारावास का दंड दिया गया? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा राशिद अली। क्या हो जाएगा? 13वें का सी। राशिद अली को 7 वर्ष की सजा दी गई थी। चलिए, यदि बात करें कि सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कब कहा था? राष्ट्रपिता किसे, महात्मा गांधी को कब कहा था? तो कब कहा था? तो 6 जुलाई 1944 को। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। और आजाद हिंद रेडियो के द्वारा एक विशेष प्रसारण में उन्होंने कहा था कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो गया है। किसके बारे में? 1942 जो भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था उसके बारे में। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में आप हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। यहीं पर 1944 में ही आजाद हिंद फौज सॉरी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। चलिए, और हम लोग क्या देख सकते हैं आईएनए के बारे में? चलिए क्रम से देखते चलेंगे ऐसे ही। निम्नलिखित में से आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था। तो 1945 में बात करेंगे। 1945 में लाल किला मुकदमा चला था। लाल किला मुकदमा 1945 में चला था। और इसमें कौन कौन लोग थे? तो यही नाम हमें बताना है। कर्नल गुरु बख्श सिंह थे। कौन? कर्नल गुरु बख्श सिंह। कर्नल गुरु बख्श सिंह थे। चलिए, पहला नाम कर्नल गुरु बख्श सिंह का नोट करेंगे। फिर दूसरा नाम है कर्नल प्रेम सहगल। कर्नल प्रेम सहगल नाम है। कर्नल प्रेम सहगल। तीसरा नाम बात करेंगे तो मेजर शाह नवाज। मेजर शाह नवाज। यहाँ पे देखिए गुरु दयाल सिंह है या गुरु बख्श सिंह ले लीजिए। प्रेम सागल हो जाएगा, शाह नवाज हो जाएगा। लेकिन मोहन सिंह पर यह मुकदमा नहीं चलाया गया था। और वकीलों का नेतृत्व इन लोगों की तरफ से किसने किया था? तो भूला भाई देसाई ने किया। किसने? भूला भाई देसाई ने इन लोगों का केस लड़ा था। इसमें तेज बहादुर सप्रू, काटजू आदि, जवाहरलाल नेहरू, अरोड़ा आसफ अली, बहुत सारे लोग थे। लेकिन किसने? भूला भाई देसाई ने नेतृत्व किया था। इसी मुकदमे में इसी संक्षिप्त मुकदमे में इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी तथा राशिद अली को 7 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई थी। अभी आप लोगों ने उसे देखा। इसके पहले वाले प्रश्न में जब 1945 में लाल किले का मुकदमा चल रहा था तो इसमें मृत्यु की सजा इन तीनों लोगों को दी गई थी और राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास की सजा दी गई थी।
बाद में सबकी सजा को माफ किया गया। निम्नलिखित में से किसने 1946 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले की मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की? तो अभी हमने आपको बताया, भोला भाई देसाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज अभियोग कब चलाया गया था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यह अभियोग कब चलाया गया था? तो अभी हमने बताया आपको, वर्ष 1945 में यह अभियोग चलाया गया। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों की उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में से निम्नलिखित में किसने वकालत की थी? इसका सही जवाब टीवी सप्रू थे। कई लोग थे भाई, कई लोग थे, जैसे टीवी सप्रू थे, भूला भाई देसाई थे, भूला भाई देसाई। जवाहरलाल नेहरू ने 20-25 साल बाद अपना गाउन पहना था केस लड़ने के लिए, जवाहरलाल नेहरू महोदय थे। बात करेंगे, अरुणा आसफ अली थी, अरुणा आसफ अली थी। ऐसे कई सारे नाम थे जो केस लड़ने के लिए, के एन काटजू भी थे। चलिए, वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से किसने मुकदमे की पैरवी नहीं की थी? किसने पैरवी नहीं की थी? तो 17वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? पूछ रहा है कि किसने पैरवी नहीं की थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस मुकदमे की पैरवी नहीं की थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी उस मुकदमे में शामिल थे। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीज नामक संस्था बनाई? द फ्री इंडियन लीज नामक संस्था किसने बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस इसका सही जवाब हो जाएगा, 18वें का सी। इन्होंने द फ्री इंडियन लीज नामक संस्था बनाई थी। चलिए, 19वें प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे। इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो आजाद हिंद फौज 8 नवंबर, बात करेंगे किसकी? 8 नवंबर 1943। 8 नवंबर 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। हम लोग बात करेंगे कि 8 नवंबर 1943 की, जब जापानी सेना ने आजाद हिंद फौज को अंडमान और निकोबार द्वीप सौंप दिया था। किसने? जापानी सेना ने, जापानी सेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप, और निकोबार द्वीप किसे सौंप दिया था? तो आजाद हिंद फौज को सौंप दिया था, आजाद हिंद फौज को सौंप दिया था। तब जब यह इन्हें मिल गया, तो इन दोनों द्वीपों का नाम, अंडमान का नाम क्या रखा गया? शहीद द्वीप। अंडमान का नाम रखा गया शहीद द्वीप, इसका नाम रखा गया स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप। चलिए, इतनी तो बात हुई। इसकी प्रश्न क्या है कि रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी? तो सरदार सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना उसी आईएनए में की थी। चलिए, तो इसका सही जवाब आप लोग जान गए हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप आप लोग नाम जान गए हैं इसका। चलिए भाई, सुभाष चंद्र बोस इसका सही जवाब हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की उन्होंने स्थापना की थी। चलिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके पहला वाला जो प्रश्न था कि फ्री इंडियन लीज की स्थापना किसने की थी, तो उसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा कि नहीं? फ्री इंडियन लीज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु तो हम लोगों ने देख लिया, सी आर दास थे। कौन? सी आर दास थे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं। यह आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में इन्हें याद किया जाएगा। चलिए, तो इतना प्रश्न सुभाष चंद्र बोस से संबंधित था।
इतना प्रश्न सुभाष चंद्र बोस से संबंधित था। हम लोगों ने देखा कि कैसे सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में हुआ था, इन्होंने सी आर दास को अपना राजनीतिक गुरु बनाया और गांधी जी की प्रेरणा से 1921 में इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन की। 1927 में इंडिपेंडेंस लीग का निर्माण इन्होंने किया। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए और अपने पद से त्याग दे दिया। 1938 में जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि दी थी। 1939 में इन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेताजी की उपाधि इन्हें हिटलर ने दी थी। 15 दिसंबर 1942 को आजाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। रास बिहारी बोस ने सॉरी 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी और वहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और दिल्ली चलो का ऐतिहासिक नारा सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बात करेंगे कि यदि अस्थाई सरकार किसकी, अस्थाई सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पे किया था, तो सिंगापुर में ही किया था। कहाँ? सिंगापुर में ही अस्थाई सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर ही महात्मा गांधी को क्या कहा था, राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। इसी के साथ हम लोग आज वीडियो को संपन्न करते हैं। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्ते, जय हिंद, वंदे